नमस्कार, देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है उत्तराखंड करंट अफेयर से संबंधित एक और महत्वपूर्ण अपडेट। अक्टूबर 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक के कंप्लीट करंट अफेयर की एक लिस्ट आपके पास आपके सामने आ रही है, जिसमें हम टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। और इसी के साथ हम उत्तराखंड के करंट अफेयर से संबंधित 9 अप्रैल 2023 तक के जो एग्ज़ाम हैं उससे संबंधित कंप्लीट करंट अफेयर की वीडियो डाल चुके होंगे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022 का जो बचा खुचा करंट अफेयर है सब आपके सामने रख दे रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 50 फिर से आपके साथ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 2020 और 21 में बाल लिंगानुपात यानी 0 से 5 वर्ष यहाँ पर माना गया आधार उत्तराखंड में कितना है। मतलब जो ये 2020-21 लिख रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि 2020-21 का आंकड़ा है, मतलब ये 2022 में इसकी रिपोर्ट आई है। और किसके द्वारा? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के द्वारा। उसने जो 0 से 5 वर्ष की उम्र के बच्चों में जो अध्ययन किया है, सर्वे किया है, उसमें हमारा बाल लिंगानुपात आया है 984। ये जबकि हमने उत्तराखंड की जो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का लिंगानुपात हमने अलग से पढ़ा है, और उसमें सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला पिथौरागढ़ ये भी पढ़ा है उसमें, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला यानी 922 लिंगानुपात था अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा सर्वाधिक और पिथौरागढ़ सबसे कम पढ़ा था हमने। और लेकिन ये अलग प्रश्न है, ये राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट है, उसमें बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष माना गया है, 0 से 5 वर्ष, जबकि हमने 0 से 6 वर्ष मानते हम लोग, और यहाँ पर लिंगानुपात 984 था। चलिए दूसरा क्वेश्चन है 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का दर्जा दिया गया है? मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का दर्जा दिया गया है, तो इसका आंसर है उत्तराखंड। चूंकि उत्तराखंड को दिया गया इसलिए प्रश्न उत्तराखंड से बनेगा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये 66वें 68वें हो सकता है, कन्फ्यूजन थोड़ा सा मुझे हो रहा है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर के है, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट तो उत्तराखंड। 2 क्वेश्चन उत्तराखंड के बने हैं अभी तक। तीसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में उत्तराखंड के कितने निकायों को पुरस्कृत किया गया है? तो उत्तराखंड के 6 निकाय पुरस्कृत किए गए हैं। उत्तराखंड के 6 महत्वपूर्ण शहर या निकाय पुरस्कृत किए गए हैं राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 2022 उत्तराखंड के किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित लेखक पुरस्कार दिया गया है? मतलब उत्तराखंड के किस व्यक्ति को लेखन के क्षेत्र में प्रतिष्ठित लेखक पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर है कैप्टन कुणाल। और उनकी जो पुस्तक आई है जर्नी टू द नेक्स्ट लेवल, ये महाभारत की कथा पर आधारित पुस्तक है, जर्नी टू द नेक्स्ट लेवल, कैप्टन कुणाल की पुस्तक, प्रतिष्ठित लेखक का पुरस्कार दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, पर्यटन मंत्रालय द्वारा बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन और पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए पहला पुरस्कार भारत के किस राज्य को दिया गया है? तो उत्तराखंड। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन और पर्यटन के क्षेत्र में सर्वांगीण जो विकास किया गया है उसके अंतर्गत भारत का पहला राज्य उत्तराखंड। अच्छा सा प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची में, विश्व की बात हो रही है, शामिल हुए तरुण बेलवाल उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित है? तो दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची में उत्तराखंड के तरुण बेलवाल शामिल हुए हैं, और युवा वैज्ञानिक हैं तरुण बेलवाल, अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। कोशी कटारमल गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण शिक्षा शोध संस्थान के वैज्ञानिक हैं, और अब तक इससे पहले कई अवार्ड उन्हें दिए गए हैं। तो ध्यान रखना, अल्मोड़ा के हैं और गोविंद वल्लभ पंत पर्यावरणीय शिक्षा शोध संस्थान के वैज्ञानिक हैं तरुण बेलवाल जी, और दुनिया की शीर्ष वैज्ञानिक की सूची में उन्हें शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तराखंड में पहली बार स्ट्रीट चिल्ड्रन यानी बेसहारा बच्चों के लिए पुनर्वास नीति। अच्छा सा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में पहली बार स्ट्रीट चिल्ड्रन बेसहारा पुनर्वास नीति को कब लागू किया गया है? तो इसका आंसर है 9 नवंबर उत्तराखंड राज्य स्थापना के दिवस के दिन 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में विश्व के अग्रणी
वैज्ञानिकों की सूची में उत्तराखंड के किस वैज्ञानिक को शामिल किया गया है? आयुर्वेद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए है ये। उत्तराखंड के किस तो आचार्य बालकृष्ण, पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण को विश्व के अग्रणी वैज्ञानिकों की सूची में पुरस्कृत किया गया है या शामिल किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न था। आचार्य बालकृष्ण उत्तराखंड के किस वैज्ञानिक को पूछा है प्रश्न? तो आचार्य बालकृष्ण पतंजलि योग विद्यापीठ में बहुत कई वर्षों से महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की पर्वतारोही सविता कंसवाल ने माउंट एवरेस्ट पर फतह कब किया था? क्योंकि सविता कंसवाल की इस बीच मृत्यु हुई है, तो उनसे कोई भी प्रश्न बन सकता है। वो पर्वतारोही है, पर्वतारोहण के क्षेत्र में, और 5 अक्टूबर 1922 या 4-5 अक्टूबर 1922 को उत्तरकाशी में पर्वतारोहण के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये तो उनकी मृत्यु का टाइम मतलब समय है, लेकिन उन्हें माउंट एवरेस्ट पर कब फतह किया था? तो 12 मई 2022 को ही उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह किया था। उसके बाद उन्हें उस पर्वतारोही दल का अध्यक्ष बना दिया गया था, मतलब उनके निर्देशन में ये दल जाना था। तो इस वजह इसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये प्रश्न है यहाँ पर माउंट एवरेस्ट पर 12 मई 2022 को। चलिए ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10, बुद्धा एयरलाइंस इंडियन एयरलाइंस की तर्ज पर उत्तराखंड और किस देश के बीच एयरलाइन सेवा यानी हवाई सेवा शुरू की जा रही है? तो इसका आंसर है नेपाल। पड़ोसी देश नेपाल और भारत के मध्य अब एयरलाइन सेवा यानी हवाई सेवा बुद्धा एयरलाइंस चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, 41वीं नॉर्थ जोन शूटिंग प्रतियोगिता में उत्तराखंड के ध्रुव डांगी का संबंध किससे है? तो शूटिंग से, ने कौन सा पदक जीता है? 41वीं नॉर्थ जोन शूटिंग प्रतियोगिता में पूरे उत्तर भारत के राज्यों के लिए था। उत्तराखंड के ध्रुव डांगी ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। तो ध्रुव डांगी का संबंध किससे है? तो शूटिंग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, इनमें से कौन शेखर जोशी की रचना है? पूछा है यहाँ पर। शेखर जोशी का निधन हुआ है अभी 2022 में, तो उनमें से उनकी रचना कौन सी है? दाजी उनकी रचना है, मेरा पहाड़ भी उनकी रचना है, और कोसी का घटवार उनकी महत्वपूर्ण रचना है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है। ठीक है, यानी तीनों रचनाएं उनकी हैं, तो कोई भी क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए वाली बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन, गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय खेल 2022 टॉपिक कई बार हमने पढ़ भी लिया है। और मैं उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते? इस बार उत्तराखंड के पदकों की संख्या पूछी गई है। उत्तराखंड के पदकों की संख्या 18 है, ध्यान रखना है। और इसमें एक स्वर्ण है मात्र, वो भी काशीपुर की पायल ने जीता था। कल भी ये क्वेश्चन इससे पहले की वीडियो में भी हमने कवर किया था। एकमात्र वॉक रेस में काशीपुर की पायल ने ये स्वर्ण पदक जीता था। और जबकि उत्तराखंड का स्थान इसमें 26वां है। यहाँ पर चूंकि पदकों की संख्या पूछी है तो उत्तराखंड 26वें स्थान पर था, और सर्विसेज ने ये राष्ट्रीय खेल प्रथम स्थान पर जीता है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर था, उत्तराखंड 26वें स्थान पर 18 पदक, पायल ने स्वर्ण पदक जीता है वॉक रेस में। फिर से क्लियर हो गया टॉपिक। नेक्स्ट 14वां, भारत का पहला एस्ट्रो पार्क साइंस सिटी पूरे भारत का है, ध्यान रखना। उत्तराखंड में है लेकिन भारत का पहला एस्ट्रो पार्क साइंस सिटी कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो हल्द्वानी, 3 पानी हल्द्वानी में विकसित किया जा रहा है, हल्द्वानी की। तो ये अच्छा सा प्रश्न था। भारत का पहला भी है एस्ट्रो पार्क साइंस सिटी। वर्ष 2022 में उत्तराखंड के कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार, तो एकमात्र व्यक्ति को दिया गया है 2022 का है, ध्यान रखना, लक्ष्य सेन को। अल्मोड़ा के है लक्ष्य सेन, और उत्तराखंड सरकार ने उन्हें उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित कर दिया है इसी बीच। नेक्स्ट है 16, उत्तर भारत भौगोलिक संकेतांक महोत्सव। उत्तर भारत भौगोलिक संकेतांक महोत्सव में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है प्रथम। बहुत अच्छा सा प्रश्न था। फिर से ये काफ़ी डीप क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखना, आपने कुछ नहीं छोड़ना नहीं है। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 क्वेश्चन नंबर 17 है, में सबसे स्वच्छ गंगा शहर कौन सा है? पूरे भारत के गंगा शहरों में सबसे स्वच्छ गंगा शहर का दर्जा हरिद्वार को मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस राज्य ने पहली बार प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन किया है? तो नेचुरल एग्रीकल्चरल बोर्ड का गठन किया गया है, तो इसमें भी उत्तराखंड है। भारत का कौन सा राज्य प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन करने वाला राज्य बना है? तो उत्तराखंड। 18 क्वेश्चन अब तक कवर कर चुके हम, और
19वां 19th क्वेश्चन है अब, 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उत्तराखंड में कितने रोपवे की नींव डाली गई है? मतलब उत्तराखंड में जो रज्जू मार्ग या रोपवे की नींव डाली गई है, मतलब किन की नींव रखी गई इसमें से? गोविंद घाट हेमकुंड साहिब और गौरीकुंड केदारनाथ ऋषिकेश मुनि की रेती। तो इसका आंसर है ए और बी, यानी दो है, गोविंद घाट से लेकर हेमकुंड साहिब और गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ, ये दो रोपवे विकसित होने हैं, तो ये ध्यान रखना है दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। राज्य में गोवर्धन पूजा के दिन बग्वाल यानी पाषाण युद्ध कहाँ खेला जाता है? ये 2022 में सुर्खियों में आया था मामला कि गोवर्धन पूजा के दिन बग्वाल या पाषाण युद्ध कहाँ खेला जाता है? तो अल्मोड़ा के ताकुला ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, हाल ही में चर्चा में रहा राशि ममड़ी खाम किस जिले में स्थित है? तो राशि ममड़ी खाम है, तो इसका आंसर है यहाँ पर रुद्रप्रयाग। पौड़ी का राशि स्टेडियम पौड़ी में है, ध्यान रखना, ये राशि ममड़ी खाम है, अलग प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 22, 2022 में घोषित ट्रैक ऑफ द ईयर बुग्याल बागची किस जिले में है? तो बागची बुग्याल 2022 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित है, तो ये चमोली में है। इसके अलावा पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर का, उसे भी घोषित किया गया 2022 का। 22 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। 23वां क्वेश्चन है, रस्किन बॉन्ड द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक नालंदा अनटिल वी मीट के लेखक कौन है पूछा है? तो इसका आंसर है गौतम मोरा। हाल ही में किस झील के सौंदर्यीकरण व पुनर्जीवीकरण पर संबंधित कार्यों पर रोक लगा दी गई है? उत्तराखंड की किस झील के सौंदर्यीकरण और पुनर्जीवीकरण पर रोक लगी है? तो सूखा ताल। अच्छा सा प्रश्न था फिर से उत्तराखंड का। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन कहाँ किया है? तो उत्तराखंड। फिर से आ गया क्वेश्चन लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 26, किस राज्य की तर्ज पर उत्तराखंड में भी परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की गई है? मतलब उत्तराखंड भारत के किस राज्य की तर्ज पर उत्तराखंड में परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की गई? तो हरियाणा की तर्ज पर 2022 में उत्तराखंड में परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की गई है। 27वां क्वेश्चन है, राज्य में किस जिले में प्रथम बाल विज्ञान महोत्सव शुरू किया गया था? तो चंपावत में हुआ है 2022 में प्रथम बाल विज्ञान महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 28, उत्तराखंड की पहली एनिमेशन आर्ट फिल्म जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर 8 पुरस्कार जीते हैं, तो उसका नाम है कसमकस। राष्ट्रीय स्तर पर 8 पुरस्कार जीत चुकी है कसमकस, पहली एनिमेशन शॉर्ट फिल्म मानी जा रही है उत्तराखंड की। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तराखंड में इगास पर्व कब मनाया जाता है? इगास पर्व चूंकि पिछले 2-4 साल से कई बार सुर्खियों में है, तो ये कब मनाया जाता है? ज्येष्ठ की दशमी को, कार्तिक मास, माघ माह और चैत्र। तो इसका आंसर है कार्तिक मास, मतलब दीपावली के 11वें दिन होता है। वैसे बूढ़ी दीपावली भी कहते हैं इसे, दीपावली के 11वें दिन। तो इसलिए प्रश्न इस बार ऐसे नहीं था दीपावली के 11वें दिन या बूढ़ी दिवाली होता तो हम समझ जाते, लेकिन ऐसे मंथली था तो कार्तिक मास के। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रोजेक्ट रिहब का संबंध किससे है? इस क्वेश्चन को इस बार ऐसे पूछा गया है। तो प्रोजेक्ट रिहब का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा हाथियों के झुंड से बचाव। क्योंकि हाथियों के झुंड जब किसी क्षेत्र में आक्रमण करते हैं या आते हैं तो वो फिर पूरी फसल तबाह हो जाती है, तो उनसे बचने के लिए प्रोजेक्ट रिहब चलाया गया, यानी मधुमक्खियों के सहयोग से हाथियों को भगाना। ये नैनीताल से इसकी शुरुआत हुई है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से उत्तराखंड के। तो आज प्रश्न अच्छा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31, उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की ओर से किसे चिल्ड्रन चैंपियनशिप अवार्ड 2022 दिया गया है? उत्तराखंड सरकार यानी उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग ने किसे चिल्ड्रन चैंपियनशिप अवार्ड 2022 दिया गया है? तो नमिता गुप्ता को। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा अपनी सरकार पोर्टल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये काफ़ी सुर्खियों में चल रहा था उसी समय से, अपनी सरकार मोबाइल पोर्टल। इसके भीतर कितनी ई गवर्नेंस सेवाएं शामिल हैं? तो अपनी सरकार पोर्टल में कितनी ई गवर्नेंस सेवाएं शामिल हैं? तो 427। राज्य में किस व्यक्ति को राष्ट्रीय योग वीर पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर से सम्मानित किया गया है? तो मंजू राणा रुद्रपुर की हैं और उन्हें राष्ट्रीय योग वीर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। 33 क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34,
राष्ट्रीय जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उत्तराखंड की डिम्पल यादव, तो डिम्पल यादव का संबंध किससे है? तो बॉक्सिंग से, पहला ही क्वेश्चन ठीक था। डिम्पल यादव ने कांस्य पदक जीता है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? मतलब राष्ट्रीय जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन 2022 में कहाँ हुआ था, जिसमें उत्तराखंड की डिम्पल यादव ने कांस्य पदक जीता है? तो इम्फाल, मणिपुर में हुआ था ये। तो मणिपुर, इम्फाल में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर बॉक्सिंग में डिम्पल यादव ने कांस्य पदक जीता है, ये उत्तराखंड मूल की है। क्वेश्चन नंबर 35, राज्य में विंटर लाइन कार्निवल का आयोजन 26 दिसंबर 2022 को कहां किया गया था? तो मसूरी में। क्वेश्चन नंबर 36, नैनीताल में महत्वाकांक्षी पुनर्वास परियोजना का किस विभाग द्वारा का उद्घाटन किस विभाग द्वारा किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं एक बार फिर से। महत्वाकांक्षी पुनर्वास परियोजना का उद्घाटन पूछा है, किस विभाग ने किया? विभाग का नाम पूछा है, तो इसका आंसर है खाद्य और ग्रामोद्योग विभाग। क्वेश्चन नंबर 37, उत्तराखंड सरकार ने किस देश की कंपनी मैकेंजी ग्लोबल के साथ उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए करार किया है? उत्तराखंड में इकोनॉमी में जो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना है, वो किस देश की कंपनी मैकेंजी ग्लोबल के साथ समझौता किया गया है? तो अमेरिका, यूएसए की। क्वेश्चन नंबर 38, उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता, उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में कितने राज्यों ने भाग लिया है? तो 17 राज्यों ने भाग लिया था उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता। अच्छा सा प्रश्न था, फिर से मैं भाग लेने वाले देशों की संख्या पूछा था। तो राष्ट्रीय स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता 2022 कहाँ आयोजित की गई? तो उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 39, 500 मीट्रिक टन की MSU मोबाइल स्टोरेज यूनिट लगाने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? तो पहला राज्य बना है उत्तराखंड 500 मीट्रिक टन की मोबाइल स्टोरेज यूनिट लगाने वाला। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तराखंड के कलियर शरीफ के निकट धनपुरा में किस देश की तर्ज पर मेडिकल कॉलेज बनाया गया है? तो इसका आंसर है यूनानी मेडिकल कॉलेज होगा, यूनान की तर्ज पर। क्वेश्चन नंबर 41, देश का पहला ऑल वेदर रनिंग ट्रैक कहां स्थापित किया गया है? यहां पर जगह का नाम पूछा है इसने। वैसे देहरादून में पहले क्वेश्चन आ चुका है, देश का पहला ऑल वेदर रनिंग ट्रैक होगा ये देहरादून में, लेकिन उसने जगह पूछी है, पुरुकुल, चीड़बाग, गढ़ीकेंट या रायवाला। तो इसका आंसर है चीड़बाग में ऑल वेदर रनिंग ट्रैक बनाया जा रहा है। ये गढ़ीकेंट के पास ही होने को, लेकिन जगह पूछी है उसने। क्वेश्चन नंबर 42, उत्तराखंड रत्न पुरस्कार से सम्मानित कर्नल विजय राणा शिक्षा का संबंध कहाँ से है? पूछा है उसने, मतलब वर्तमान में कहाँ है प्रधानाचार्य? या तो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, सैनिक स्कूल पुणे, सैनिक स्कूल भोपाल और सैनिक स्कूल कुंजपुरा हरियाणा। सैनिक स्कूल कुंजपुरा हरियाणा के प्रधानाचार्य हैं कर्नल विजय राणा, जिन्हें 2022 का उत्तराखंड रत्न पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 42, हिमालयी क्षेत्र में सुरंग निर्माण की संभावना को तलाशने के लिए देहरादून में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में कितने देशों ने भाग लिया? अच्छा सा प्रश्न था। वैसे कल भी एक क्वेश्चन, मतलब इससे पहले वीडियो में डाला था कि सुरंग निर्माण की संभावना को तलाशने के लिए हिमालयी क्षेत्र का सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो देहरादून यानी उत्तराखंड में हुआ था। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार 2023 में कितने देशों ने भाग लिया? तो 148 देशों ने। चलिए 148 कंट्रीज थे इसमें कुल मिला के। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में राज्य सरकार किस राज्य की तर्ज पर नई हाइड्रो पावर पॉलिसी को मंजूरी दी गई है? मतलब उत्तराखंड में किस राज्य की तर्ज पर नई हाइड्रो पावर पॉलिसी को मंजूरी मिली है? तो हिमाचल की तर्ज पर यहां पर हाइड्रो पावर पॉलिसी डेवलप की जा रही है। नेक्स्ट 44, तेलंगाना की तर्ज पर उत्तराखंड का पहला सरकारी ड्रोन संस्थान और रिपेयरिंग सेंटर कहां खोला जा रहा है? तो ये ड्रोन संस्थान और रिपेयरिंग सेंटर है, ध्यान रखना। इसके ऑप्शन के हिसाब से हरिद्वार, श्रीनगर, हल्द्वानी और देहरादून। इसका आंसर ये होगा, ये ड्रोन संस्थान और रिपेयरिंग सेंटर होगा। इससे पहले रुड़की में भी एक ड्रोन फैक्ट्री खोली गई थी, लेकिन ये ड्रोन संस्थान और रिपेयरिंग सेंटर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की किस महिला ने मलेशिया में आयोजित भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? मतलब उत्तराखंड की एक ऐसी महिला जिन्होंने मलेशिया में आयोजित भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है, तो देहरादून की है अर्चना।
तो मलेशिया में आयोजित भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली। क्वेश्चन नंबर 46, उत्तराखंड में गार्डनिंग प्रोत्साहन योजना का पायलट प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? पूछा है कि ये क्या करेगा, किससे? उत्तराखंड में गार्डनिंग प्रोत्साहन योजना का पायलट प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। तो चूंकि आजकल बहुत सारी सुर्खियों में चल रहा मामला, खासकर कीवी उत्पादन, सेब उत्पादन या फल उत्पादन, तो इसका आंसर है सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गार्डनिंग प्रोत्साहन योजना का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, प्रदेश सरकार ने राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ की शुरुआत कब से की है? मतलब राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ की शुरुआत हुई है 29 दिसंबर 2022 से। क्वेश्चन नंबर 48, फिर से अच्छा सा क्वेश्चन है। उत्तराखंड में पलायन, स्थायी राजधानी, परिसीमन और मातृभाषा के मुद्दे पर बनी चर्चित गढ़वाली फिल्म मेरुगों के निर्देशक कौन है? पूछा है, निर्देशक पूछा है इस बार इन्होंने। तो इसका आंसर है अनुज जोशी, और राकेश गौड़ निर्माता हैं उसके। तो अनुज जोशी निर्देशक हैं, ध्यान रखना, ये निर्देशक पूछा है हमसे तो क्वेश्चन ये हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 49, उत्तराखंड पेशावर कांड के नायक वीरचंद सिंह गढ़वाली की जयंती कब मनाने जाएगा उत्तराखंड में निर्णय लिया गया है? वैसे जनरल क्वेश्चन था, पेशावर कांड के नायक वीरचंद सिंह गढ़वाली के नाम पर बहुत सारे यहाँ पर योजनाएं चल रही हैं और इतिहास में भी उनका नाम है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि वीरचंद सिंह गढ़वाली की जयंती कब मनाए जाने का निर्णय लिया गया है? तो इसका आंसर होगा 25 दिसंबर। तो इसका आंसर 23 अप्रैल नहीं होगा, ध्यान रखना। 23 अप्रैल को तो पेशावर कांड हुआ था, 25 दिसंबर 1891 को जन्म हुआ था उनका, इस वजह से तो उनकी जयंती मनाई जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 50 और 50 और अंतिम क्वेश्चन है, पौड़ी जिले में स्थित लैंसडाउन सैन्य छावनी का नाम क्या रखा गया है? लैंसडाउन सैन्य छावनी बहुत पहले से इतिहास में प्रसिद्ध है, हमने बारे में पढ़ा है इसकी स्थापना कब हुई, क्या हुआ, लेकिन वर्तमान में इसका नाम फिर से चेंज कर रहा है 2022 में। तो इसका नाम क्या रखा गया है? तो कार्लो डांडा, चूंकि कार्लो डांडा पहाड़ी पर ही है इसलिए तो कार्लो डांडा पहाड़ी रख दिया फिर से नाम, या कार्लो डांडा सैन्य छावनी, लैंसडाउन सैन्य छावनी का नाम बदलकर। ये थे टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन फिर से, और इसी के साथ उत्तराखंड से संबंधित जो कंप्लीट करंट अफेयर और पिछला यानी 2022 और अब तक मार्च 2023 तक का कंप्लीट करंट अफेयर आपके पास है। चलिए, शुभकामनाएं आपको 9 अप्रैल को होने जा रहे एग्जाम के लिए। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।